सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइस फॉर 1K सब्सक्राइबर। मतलब मैंने सोचा तो था 1K होगा, पर इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। तो फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। खैर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने फ्लाइंग जेट पार्ट 1 का इतना अपार सफलता को देखते हुए पार्ट 2 को बनाया है, तो उम्मीद है आप इसे भी उतना ही सॉरी प्यार दोगे। यहाँ इसको अपने लेफ्ट गाल में चाटा पड़ा है, लेकिन जब यहाँ बता रहा होता है तो अपने राइट वाले गाल पे हाथ रख के बताता है। फिर ये लोग यहाँ से तो चले जाते हैं पर आगे कहीं दिखते ही नहीं है। मतलब अब ना ही ये लोग अपने गाड़ियों में बैठे हैं और ना ही नीचे कहीं है। तो ये लोग गए कहाँ भाई? अभी ये चिरकुट इस बॉलिंग मशीन का थोड़ा पीछे बैठा है, लेकिन जब गोल्डी इस मशीन को फास्ट करने को बोलता है तो ये एकदम मशीन के पास में ही बैठा होता है और अगले पल वापस पीछे भी चला जाता है। अभी कुछ बच्चे कृति के पीछे यहाँ पर भी बैठे हैं, पर जब कैमरा एंगल सामने से दिखाता है तो गायब भी हो जाते हैं। अरे भाई जब तू संभाल ही नहीं पा रहा है इतने फास्ट बॉल को तो सिंपली वहाँ से हट जाना, साइड में आ जा। वहाँ रहकर अपने सर और टट्टे के फुटवा रहा है और मजाक बन रहा है वो अलग। अभी बाहर से देखने पर इस गेट के पास कोई भी नहीं है, पर अंदर से देखने पर तो ये लोग प्रकट हो जाते हैं। और अभी यहाँ इस टेबल के पीछे भी कोई भी नहीं है, पर अगले पल पता नहीं कहाँ से ये निकल जाता है। सर आपने बुलाया? पर इसने तो बुलाया ही नहीं था भाई। तो ये क्या अंतर्यामी है जो इसके बिना बुलाए पर भी यहाँ आके पूछता है कि सर आपने बुलाया? चला जा भोसड़ी के। ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपा होगा। नहीं एक मिनट, इतने रिमोट एरिया में इसे पता कैसे चला कि राका यहीं कहीं छुपा होगा? मतलब ये इतने श्योर होके कैसे बता सकता है भाई? और अभी इसके पीछे एक भी बंदा नहीं है, सब आगे राका को ढूंढ रहे हैं, पर अगले पल पता नहीं कहां से इतने सारे लोग आ जाते हैं। इंट्रोड्यूसिंग राका। बट वेट, ये यहाँ कर क्या रहा था भाई? और इसका मुंह पूरा जमीन के अंदर धंसा हुआ था, तो ये सांस कैसे ले रहा था? और ना जाने कितने दिनों से ये यहाँ पर होगा, तो इसका खाना पीने का क्या हुआ? रेत ही खाता था क्या? मतलब फिर इसको जब डंडा पड़ता है तो अभी यहाँ से इसका चश्मा एकदम ठीक होता है। मतलब चश्मे की डंडी यहाँ से नहीं टूटी हुई है, पर नेक्स्ट सीन में तो टूट जाती है। अब देखो यहाँ इस पेड़ के पास जाने का एक ही रास्ता है, ये वाला। और अमन जिस हिसाब से यहाँ बैठा है लगभग 1-1.5 घंटे से तो बैठा ही होगा। तो पॉइंट ये है कि राका यहाँ पे आया कहाँ से भाई? और इस रास्ते से तो नहीं आया होगा, क्योंकि अगर इस रास्ते से आता तो अमन को पहले ही दिख जाता और उसे पता होता कि राका वहाँ पर है। लेकिन इसे भी अभी पता चलता है कि राका वहाँ पे है। और अगर राका अमन के आने से पहले से वहाँ पर था तो वो इतनी देर कर क्या रहा था भाई वहाँ पे? नहीं मतलब मानो या ना मानो ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक तो है, एक छोटा सा बोनस तो बनता है। भाई अमन के साथ साथ रोहित को भी सुपर पावर मिली है क्या? नहीं मतलब जब ये अमन को चाकू मारता है तो वो अपने आप ही हिल हो जाता है, मगर अब जब रोहित को चाकू लगता है तो थोड़ी देर बाद वो भी अपने आप हिल हो जाता है। फिर अभी रोहित और बेबे के बीच में गैप कितना देख लो, मतलब काफी ज्यादा गैप है, लेकिन अगले पल तो दोनों साथ में ही होते हैं। नहीं मतलब रियली भाई तेरे सामने गया है वो और तू उसे ढूंढ रहा है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। और ये नीचे कैसे आया भाई? मतलब यहाँ से तो ऊपर ही गया था ना, तो नीचे कैसे प्रकट हो गया? फिर फ्लाइंग जेट यहाँ और ये पुलिस वाले वहाँ कुछ कर भी न रहे। मतलब इन्हें तो तुरंत शक हो जाना चाहिए था और गन पॉइंट भी करना चाहिए था इसके ऊपर, लेकिन यहाँ तो सब इसके मुंह ही ताक रहे होते हैं। नहीं मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर अमन कृति को यहाँ नहीं रोकता तो ये कृति करती क्या? नहीं क्वेश्चन बाकी में शानदार है, क्योंकि कृति इसके इतने पास चली गई थी कि अगले पल गले ही लगने वाली थी, पर इसने आके रोक लिया यार, नहीं तो अच्छा खासा सीन दिख जाता। और यहाँ सिर्फ गोली चलने की आवाज आती है, गन से कोई फायरिंग हुआ ही नहीं है। और बेबे ने तो इसको कमर में मारा था ना, पर अमन इसका पीठ क्यों सेक रहा है भाई? फिर अभी ये बेबे से कॉल पे बात कर रहा है, पर इसने कान में तो कुछ पहना ही नहीं है, तो आवाज कहाँ से आ रहा है भाई इसको? और अभी ये ट्रक एकदम साइड में है, मतलब इसके आगे एक पोल है और ये एकदम साइड में है, देख लो यहाँ पर है, लेकिन अगले पल तो बीच में आ जाता है। मतलब पहले यहाँ पे होता है फिर अगले पल बीच में आ जाता है। और आप बोलोगे कि राका ने किया इसको ऐसा, तो भाई राका ने तो इसे सिंपली सीधा धकेला था, तो ये यहाँ से ऐसे घूम के कैसे आ जाता है भाई? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसके ऐसे करने से बेंचो बार बार आग कहाँ से निकल रहा है बे? फिर फ्लाइंग जेट राका को मारते मारते इतना दूर ले आया है और ये लोग यहाँ भी आ जाते हैं। नहीं मतलब ये लोग तो सब्जी मार्केट में थे ना, और फ्लाइंग जेट राका को फुल स्पीड में इतना दूर लेके आया और ये लोग भी इतने जल्दी यहाँ आ जाते हैं। फिर जब राका फ्लाइंग जेट को डस्टबिन पर फेंकता है तो साफ दिख रहा है कि सारा कचरा प्लास्टिक बैग में अच्छे से पैक है, पर जब कैमरा एंगल इधर से दिखाता है तो सारा कचरा ऐसे गिर रहा होता है। और अब ये प्लास्टिक बैग सीधा नीचे गिर रहा है, पर ऊपर से देखने पर तो इधर तक फैला होता है। फिर यहाँ टीवी पर न्यूज आ रही है कि राका ने पूरे शहर को तबाह कर रखा है, हर जगह पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, और सबका यही सवाल है कि आखिर है कहाँ हमारा फ्लाइंग जेट? पर मेरा सवाल ये है कि अबे पुलिस और आर्मी कहाँ है? नहीं मतलब सच में भाई पुलिस और आर्मी तो कहीं दिखे ही नहीं। फिर यहाँ ये बच्चा राका को मुक्का मारता है तो ये इतना दूर जाके गिरता है, और फिर हमें पता चलता है कि पीछे तो फ्लाइंग जेट खड़ा था, पर भाई साफ पता चल रहा है कि मुक्का सिर्फ बच्चे के ही हाथ से लगा है, तो ये इतना दूर कैसे उड़ गया भाई? खैर बस यार आज के लिए बस इतना ही, और फिर से थैंक यू सो मच गाइस फॉर 1K सब्सक्राइबर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।